नमस्कार बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो यानी कि ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अपन इस टॉपिक में जानकारी लेंगे। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, सभी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वह प्रकाशीय विकिरणों से होती है। यानी कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का, इसमें देखिए बच्चों, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का लगभग 34% भाग वापस से रिफ्लेक्शन में चला जाता है। उसका 9% भाग एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, यानी अवशोषित कर लिया जाता है। ओजोन है, जल वाष्प है, धूल के कणों के द्वारा। रिमेनिंग 47% भाग आता है सरफेस के ऊपर, यानी कि हमारी धरती के ऊपर आता है, सरफेस के ऊपर आता है। इस 47% भाग में से 1 से 5%, 1 to 5% जो भाग रहता है सनलाइट का, वह ही फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल होता है। इस कहने का तात्पर्य क्या है कि टोटल सनलाइट का केवल 1 to 5%, और अगर अच्छे से देखें अगर इसको और अपन, तो 1 से 2% भाग ही फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल होता है। इसी के द्वारा हरे पौधे कार्बन फिक्सेशन करते हैं, जिससे कि हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। The transfer of energy from one trophic level to another level is called energy flow. एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ एनर्जी का जो फ्लो रहता है, एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, उसको हम एनर्जी फ्लो कहते हैं। जैसे कि जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं, अपन ने पढ़े हैं ट्रॉफिक लेवल्स, जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं उसमें एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की तरफ कितनी एनर्जी जाती है या फिर किस प्रकार से एनर्जी जाती है, यह एनर्जी फ्लो कहलाता है। हमेशा एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि उत्पादकों से जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स की तरफ, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स की तरफ। ये रिवर्सिबल नहीं होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। Hence, energy can be used only once in the ecosystem. A large amount of energy is lost at each trophic level. इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक अच्छा खासा अमाउंट जो रहता है एनर्जी का, वह ईच ट्रॉफिक लेवल पर लॉस्ट हो जाता है, वह एनर्जी खत्म हो जाती है उस ट्रॉफिक लेवल के ऊपर। It is estimated that 90% of the energy is lost when it is transferred from one traffic level to another. Hence, the amount of energy available decrease from step to step. केवल 10% भाग ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की तरफ जा पाता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि 90% जो एनर्जी है हर एक ट्रॉफिक लेवल पर वह लॉस्ट हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि आगे आने वाले जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स होंगे उनमें एनर्जी का लॉस होता रहेगा और टॉप कंज्यूमर्स तक लीस्ट अमाउंट में एनर्जी पहुंचेगी। इकोसिस्टम रिक्वायर अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी as every component of an ecosystem is regularly dissipating energy. Two laws of thermodynamics are there. इसमें दो नियम जो रहते हैं थर्मोडायनामिक्स के, वह अप्लाई होते हैं। इसके अंदर पहला नियम थर्मोडायनामिक्स का क्या कहता है बच्चों, कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह एक रूप से दूसरे रूप के अंदर रूपांतरित हो सकती है, ट्रांसफॉर्म
हो सकती है एक रूप से दूसरे रूप के अंदर, जैसे कि मतलब सनलाइट रहती है, यह रेडिएशन की फॉर्म में रहती है, लेकिन यह फूड में कन्वर्ट हो जाती है। उसकी जो एनर्जी रहती है वह फूड में कन्वर्ट हो जाती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। सेकंड लॉ क्या कहता है? According to the second law of thermodynamics, every activity involving energy transformation is accompanied by dissipation of energy, except for deep hydrothermal ecosystem. इसमें ये कह रहा है कि एनर्जी का लॉस होता है। अब अपन बात करते हैं मॉडल्स ऑफ इकोसिस्टम की, मॉडल्स ऑफ एनर्जी फ्लो की, सॉरी, मॉडल्स ऑफ एनर्जी फ्लो की अगर अपन बात करें, टू टाइप्स के मॉडल है, सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल और एक दूसरा है वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल। यह मॉडल दिया था ईपी ऑडम ने। इसके अनुसार क्या था? द flow of energy take place, there is a gradual loss of energy at every level, thereby resulting in less energy available to the next trophic level. अपन बात कर चुके हैं इस बारे में। The flow of energy take place in a unidirectional manner through a single channel of green plants to herbivorous and carnivorous। इसको अपन चित्र में देखें। इसमें देखिए बच्चों, चित्र के अंदर दिखाया गया है कि सोलर रेडिएशंस आती है ऑटोट्रॉप्स पे। ऑटोट्रॉप्स उसको एक्सेप्ट करते हैं, सोलर रेडिएशन को। सोलर रेडिएशन को ऑटोट्रॉप्स एक्सेप्ट करते हैं। देन वह एनर्जी कहाँ कहाँ यूज हो रही है? वह एनर्जी 70 जो है, इसका भाग जो है वह नॉट यूटिलाइज्ड हो रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। 23 पोर्शन जो है वह जा रहा है रेस्पिरेशन में। जो हरे पादप रहते हैं वह स्वयं भी रेस्पिरेशन करते हैं, उसके लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 3 किलो कैलोरी का जो भाग है वह जा रहा है डिकम्पोजिशन के अंदर। जो हरे पौधों की जो लीव्स वगैरह, पत्तियां वगैरह रहती है वह नीचे गिरती। 111 में से केवल 15 पोर्शन जो है, 15 किलो कैलोरी का जो रहता है ग्रॉस, जो रहता है वह हार्बीवोरस की तरफ जा रहा है, केवल 15। देन उसके 15 में से, अब इसके अगर अपन बात करें हार्बीवोरस के बारे में, अगर अपन बात करें हार्बीवोरस का क्या है बच्चों, हार्बीवोरस के अंदर 0.5 जो है वह जा रहा है डिकम्पोजिशन के अंदर, 70 जा रहा है इसका, 70% नॉट यूटिलाइज हो रहा है। देन रेस्पिरेशन के अंदर जा रहा है इसका पोर्शन, और 3 पोर्शन जो इसका है वह जाता है कार्निवोरस की तरफ। और उसके भी अगर अपन बात करें तो रहता है डिकम्पोजिशन में जाता है, रेस्पिरेशन में जाता है, नॉट यूटिलाइज होता है। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे इसका ये जो मॉडल है यूनिडायरेक्शनल मॉडल, इसका कहने का तात्पर्य यही है कि हर एक मॉडल पे एनर्जी लॉस हो रहा है, हर एक जो ट्रॉफिक लेवल है उस पे एनर्जी लॉस हो रहा है, और धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाती है और टॉप कंज्यूमर्स तक एनर्जी बहुत कम पहुंच पाती है। अब देखिए इसके पश्चात अपना मॉडल आता है वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल। वाई शेप एनर्जी एनर्जी फ्लो मॉडल, यह भी मॉडल ऑडम के द्वारा ही दिया गया था। ये मॉडल क्या कहता है? समटाइम ग्रेजिंग फूड चेन्स और detritus food chain predominates. In nature, these two chains seems to be separated but are not so. Some dead animals which were a part of grazing food chain become incorporated in the detritus food chain, like the faces of grazing animal. When shown in the full diagram, the interdependence look like
the letter Y. This double channel model show the passage of energy through these two food chain. This model is more real and practical than single channel model as it separate the grazing and the next one food chain, detritus food chain. इसको अगर अपन चित्र के अंदर देखें बच्चों, इसमें देखिए टॉप से आ रही सनलाइट आ रही है, देन उसके बाद फोटोसिंथेसिस होता है, और जो रहता है जो इसमें जो यूज आते हैं उत्पादक जो हैं वह रेस्पिरेशन के द्वारा ऊर्जा का ह्रास करते हैं, हीट के द्वारा ऊर्जा का ह्रास करते हैं। देन जो नेट उत्पादकता रहती है वह जाती है हार्बीवोरस की तरफ, हार्बीवोरस से फिर जाती कार्निवोरस, और कार्निवोरस से टॉप कंज्यूमर्स की तरफ जाती। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर डिकम्पोजर्स अपना अलग तरीके से काम कर रहे हैं, और लास्ट में पहुंचते पहुंचते एनर्जी जो रहती है वह बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि टॉप कंज्यूमर्स जो हैं किसी भी एनर्जी फ्लो मॉडल के अंदर अगर अपन बात करें, टॉप कंज्यूमर्स जो है उनके पास में ऊर्जा की मात्रा सबसे कम होती है। सर्वाधिक ऊर्जा जो है वह उत्पादकों के पास पाई जाती है, और उत्पादकों से 10% ऊर्जा ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक जा पाती है। यह नियम कहलाता है 10% लॉ। इसमें हर एक जो लेवल रहता है, ट्रॉफिक लेवल जो रहता है, उसके अंदर 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है, और केवल 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक जा पाती है। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक अपन यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।